नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीम करौरी महाराज जी को ध्याते समय, उनकी भक्ति करते समय अगर कभी आपसे महाराज जी कुछ मांग लें या बाबा किसी माध्यम से आपको कुछ अपने लिए करने के लिए प्रेरित कर दें, या हो सकता है कि महाराज जी स्वप्न में आकर आपको कोई आदेश दे दें, तो अपने गुरु और अपने ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहिए और उनके द्वारा दिया गया कोई भी आदेश को पूर्ण करने के लिए स्वयं को संपूर्ण तरह से झोंक दीजिए। क्योंकि हम यहाँ पर आपको इस बात की गारंटी देते हैं, इस बात के लिए आपको प्रमाणित करते हैं कि आप जो कुछ भी ईश्वर के लिए करेंगे, जो कुछ भी आप महाराज जी के लिए करेंगे, वह कभी भी आपका कुछ भी खाली कर नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप जब ईश्वर के लिए 2 कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर आपके उन दोनों कदमों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। साथ ही अगर आपने जीवन में कुछ संचित किया है, कुछ अर्जित किया है और उसके ऊपर आपका ये विचार है कि ये तो मेरे कर्मों के माध्यम से और कर्मों के द्वारा ही आया है, तो दोस्तों ईश्वर और गुरु कभी भी आपसे कुछ भी मांग कर और कुछ भी लेकर आपके द्वारा अर्जित और संचित किए गए किसी भी आयाम में से कुछ भी खाली नहीं होने देते। यानी कि जब आप ईश्वर के लिए कोई भी कार्य कर रहे हों तो उस कार्य को करने के दौरान जिन भी भौतिक वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हैं और अपने द्वारा अर्जित और संचित किए गए कुछ भी संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो कभी भी आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो ईश्वर रूपी हो, ईश्वर जिसके केंद्र में हो, वह व्यर्थ नहीं जाता। उस कर्म की स्वयं गुरु और प्रभु ही रक्षा करते हैं। और यहाँ पर आपसे एक बात और साझा करेंगे कि जीवन के अंदर जब गुरु और ईश्वर को अपने लिए आपसे कुछ करवाना होगा तो आपको वो अनायास ही कहेंगे, बिना किसी प्री प्लान के, बिना किसी पहले की जानकारी या संकेत के। क्योंकि अगर गुरु और ईश्वर आपको पहले से ही बता दें कि फलाना दिन को इन वस्तुओं में से इतनी वस्तुओं का उपयोग मेरे कार्य के लिए होना है, तो वह भक्त निस्संदेह व्याकुल हो जाता है और वह अपने द्वारा अर्जित और संचित वस्तुओं का पूर्ण रूप से एक तरह से चौकीदार बन जाता है। उनके लिए दिन रात चिंतित होने लगता है और भगवान और गुरु कभी भी ये नहीं चाहते कि उनका भक्त जरा सा भी व्याकुल हो, जरा सा भी चिंतित हो। हाँ, समय आने पर स्वयं वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी माध्यम से आपसे अपना कार्य जरूर करवाते हैं। और ऐसा करवाने के पीछे खास वजह आपको कमज़ोर करना या आपको खाली करना नहीं होता है दोस्तों, अपितु आपको और ज़्यादा अपने भक्ति मार्ग पर सुदृढ़ करना और साथ ही आने वाले जीवन की घटनाओं के प्रति भय रहित करना, यही मूल आधार इन घटनाओं का होता है। इसके साथ एक खास बात और कि जब भी आपसे महाराज जी और हनुमान जी कुछ भी करने के लिए कहेंगे तो उस समय सबसे पहले आपके अंदर का छिपा हुआ भाव देखा जाता है कि आप अभी भी स्वार्थ के प्रति आकर्षित हैं या फिर समर्पण के प्रति कृतज्ञ हैं। आपने किसे चुना है? अंतर्मन में आज भी आप स्वार्थ के उसी मायाजाल में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको अपने लिए सब कुछ चाहिए, परंतु फिर भी आप ईश्वर के लिए कुछ भी त्याग नहीं करना चाहते। अगर ऐसा भाव आपके केंद्र में आज भी विद्यमान है तो गुरु और ईश्वर का ये परम कर्तव्य होता है कि भक्ति मार्ग पर चलते हुए एक बार आपकी जरूर छंटाई करी जाए, एक बार आपको जरूर इन बातों से अवगत कराया जाए ताकि आप आने वाले समय के अंदर कहीं कोई बड़ी गलती ना कर बैठें। दोस्तों, कहीं भी गुरु और ईश्वर आपके प्रति जरा सा भी द्वेष भावना, जरा सा भी उलाहना या आपको परेशान करना, सताना, इस तरह का कोई भाव नहीं रखते। वह तो आपसे हर समय हर क्षण सिर्फ और सिर्फ प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के कारण वह आपको हो सकता है कि आपके भक्ति मार्ग के दौरान कभी न कभी अपने लिए किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई कार्य करने के लिए प्रेरित कर दें। जब भी कभी आपको बैठे बैठे मन में ख्याल आए कि चलो आज ईश्वर के लिए करते हैं, चलो आज महाराज जी के लिए करते हैं, तो दोस्तों उसे रोकिए मत, क्योंकि वह जो आप करने जा रहे हैं वो सारा का सारा उनके द्वारा प्रबंध किया जाता है और उनके द्वारा संचालित किया जाता है। अतः आप उसके अंदर जरा भी भयभीत ना रहिए कि मेरे पास तो शायद सामग्री होगी या ना होगी, मेरे पास संसाधनों की पूर्ण पूर्ति होगी या नहीं होगी, या क्या पता जब मैं ये करने लगूँ तो लोग मेरा साथ देंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे। किसी भी बात के लिए ज़रा भी चिंतित ना होइए। जब भी आपको अंतर्मन में अपने ईश्वर, अपने गुरु से कोई भी संदेश आता है, उसे पूर्ण करने के लिए अगले ही क्षण उठ खड़े होइए और कर दीजिए। आपसे ऐसा करवाने के पीछे वास्तव में क्या वजह होती है, आज के इस वीडियो में महाराज जी के भक्त के साथ घटी एक परम सत्य घटना के द्वारा आप इस बात को बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेंगे। आइए बिना देरी करे ले चलते आपको सीधा महाराज जी की इस अलौकिक घटना पर। और ये घटना है महाराज जी के शय शरीर रहते हुए नैनीताल की। दोस्तों, मुकेश कुमार अग्रवाल अल्मोड़ा के जिला पूर्ति कार्यालय में आटे की सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। मुकेश जी और उनका परिवार बाबा का बहुत ही अनन्य भक्त परिवार था और समय समय पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए जरूर आते थे।
और अपने जीवन के अंदर पूर्ण सत्य और ईमानदारी के साथ में जीवन का निर्वाह करते थे, अपने कर्मों के प्रति कर्तव्य परायण रहते थे और ईश्वर के श्री चरणों में सदैव समर्पित भी रहते थे। मुकेश जी बताते हैं कि उस दिन मैं जिला पूर्ति कार्यालय में आटे की सप्लाई करने के लिए जा रहा था और जिस ट्रक के अंदर पूरा का पूरा सामान भरकर सारी बोरियां रखवाकर मैं गंतव्य स्थान के लिए निकला था, तब जब उनके ट्रक मार्ग से होते हुए श्री कैंची धाम के सामने पहुंची तो अनायास ही मुकेश जी के मन में ख्याल आया कि चलो क्यों ना आज बाबा के दर्शन कर लिए जाएं, हो सकता है कि महाराज जी आज आश्रम में ही मिल जाएं। यह विचार आते ही मुकेश जी ने अपने ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया और उतरकर लकड़ी का पुल पार करते हुए महाराज जी के दर्शन के लिए कैंची धाम के अंदर पधारे। महाराज जी के पास पहुंचकर मुकेश जी ने बाबा को हाथ जोड़े नमन किया और आगे बढ़कर महाराज जी के चरण स्पर्श किए। जो ही चरण स्पर्श करके मुकेश जी खड़े हुए तभी महाराज जी ने उनसे पूछा, कहाँ जा रहा है आज? मुकेश जी ने चहकते हुए कहा कि बाबा, पिताजी ने जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा के लिए आटे की बोरियां भेजी हैं, वही लिए जा रहा हूँ। पहुँचाने से पहले सोचा कि रास्ते में आपके दर्शन करते जाऊँ और देखिए मेरा सौभाग्य कि आप मुझे दर्शन भी दिए हैं। अब जो ही मुकेश जी की बात पूरी हुई तुरंत ही महाराज जी ने कहा कि अच्छा 6 बोरी आटा हमें दे जा। एक क्षण के लिए मुकेश जी टिटके, परंतु भक्ति के समर्पण में तुरंत उनके मुंह से निकला, अच्छा महाराज जी जरूर। और इसके बाद मुकेश जी ने आश्रम के अन्य भक्तों की सहायता लेकर कैंची धाम के अंदर आटे की 6 बोरियां अपने ट्रक से उतरवा दी और उन्हें व्यवस्थित कैंची धाम के भंडार कक्ष के अंदर रखवा दिया। फिर जब मुकेश जी चलने लगे तो बाबा ने फिर से आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। तभी एक अन्य भक्त एक थाल के अंदर बाबा के भोग के लिए प्रसाद लेकर आ रहा था। महाराज जी ने मुकेश से कहा कि अरे तू जा रहा है तो उससे पहले प्रसाद खाता जा। और बाबा ने अपने ही लिए लाए गए भोग को मुकेश जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए कहा। मुकेश जी तो बहुत ही गदगद हो गए और बाबा को हृदय के अंदर उछल उछल कर धन्यवाद करने लगे और बड़े ही प्रेम भाव से, हृदय के भाव से मुकेश जी ने वह प्रसाद पाया। फिर बाबा का प्रसाद पाकर वे अल्मोड़ा के लिए चल दिए। जब मुकेश जी रास्ते में ट्रक चला रहे थे तब अचानक उनके मन में एक ख्याल आने लगे कि जहाँ से मैं आटे की बोरियां लेकर निकला हूँ और चालान में जो संख्या लिखी है उसमें से अब 6 बोरियां तो कम हो गई है, क्योंकि मैंने कैंची धाम में महाराज जी को समर्पित कर दी। अब आगे क्या होगा? मैं वहाँ पहुँचकर पिताजी को क्या जवाब दूंगा? फिर मन में आया कि चलो महाराज जी संभाल लेंगे, बाबा ने ही तो किया है, बाबा ने ही करवाया है, तो बाबा की मर्जी। ऐसा कहकर मुकेश जी ने अपने मन में उठने वाले व्याकुलता भरे संदेह को त्याग दिया और खुशी खुशी मन से अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। अल्मोड़ा पहुंचकर जिला पूर्ति कार्यालय के गोदाम में उन्होंने अपने ट्रक को लगाया और वहां पर सामने वाले मुनीम से कहा कि माल उतरवा लो और रसीद ठीक से ले लेना, और वह स्वयं कहीं एकांत में चल दिए। घूम घाम कर जब मुकेश जी वापस आए तो मुनीम से धीरे से पूछा, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? दोस्तों, तब तक मुनीम जी पूरा का पूरा ट्रक गोदाम के अंदर खाली करवा चुके थे और साथ ही रसीद और चालान बना चुके थे। अतः उन्होंने रसीद चालान मुकेश जी की ओर बढ़ाते हुए कहा कि सब ठीक है। मुकेश जी ने रसीद लेकर बड़े ही गौर से देखा। उनकी आंखें, उनका हृदय, उनका मन, सब कुछ तुरंत ही शून्य भाव में चला गया, क्योंकि मुकेश जी ने देखा दोस्तों की बोरियों की जितनी संख्या उस चालान में थी उतनी ही संख्या सप्लाई ऑफिस की रसीद में भी थी। जिसका मतलब साफ है कि जितनी बोरियां लेकर वह निकले थे उतनी ही बोरियां यहाँ पर ट्रक से उतारी गई हैं। इस प्रकार महाराज जी ने भक्त की परीक्षा भी ली और उनके विश्वास की भी पूर्ण रूप से रक्षा करी। यूँ तो मुकेश जी भली भांति जानते थे कि अगर वह महाराज जी के द्वारा बीच के अंदर लिए गए 6 बोरी आटे के लिए अपने पिताजी से बात भी करेंगे तो उनके पिताजी भी उन्हें कुछ खास डांटेंगे नहीं, बल्कि सामने के जिला पूर्ति ऑफिस के अंदर फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांग लेंगे अपने द्वारा 6 बोरियां कम पहुंचाने के उपलक्ष्य में। परंतु फिर भी उनका जो महाराज जी पर विश्वास था, जो शुद्ध विश्वास था, जिसके अंदर बाबा के प्रति समर्पण ही नहीं अपितु प्रेम भरा था, उसी की लाज रखने के लिए महाराज जी ने सारे की सारी बोरियां स्वतः उनके ट्रक में फिर से प्रकट कर दी। और दोस्तों, बाबा के लिए प्रकृति में कुछ भी प्रकट करना और प्रकृति में कुछ भी विलीन करना, यह बिल्कुल ठीक इसी तरह से है कि जिस तरह से आप आँख की पलक झपकाते हैं लेकिन कभी भी आप उसको देख भी नहीं पाते हैं, कभी भी आप उसको गिन नहीं पाते हैं, कभी भी आप ये समझ नहीं पाते हैं कि कितनी बार आपने पलकें क्यों झपकाई। बिल्कुल ठीक इसी तरह से आपकी खुली आंखों के सामने महाराज जी की लीलाएं चलती रहती हैं। बाबा आपको समय समय पर कुछ ना कुछ अपने लिए करने के लिए जरूर कहते हैं, या फिर हनुमान जी के लिए कुछ करने के लिए जरूर प्रेरित करते हैं। जैसे कि अनायास से आप घर में बैठे हों या कहीं पर कर्म भूमि पर बैठे हों और आपके मन में आज आ जाए कि चलो हनुमान जी के मंदिर चला जाए, और आप मंदिर पहुँचें, वहाँ पर आपको कुछ सेवा करने का मन कर जाए, तो आगे बढ़कर निसंदेह कीजिए, पूर्ण रूप से समर्पित होकर कीजिए। जो भी आपके पास में उस समय संसाधन, धन और विचार उपलब्ध हो, सभी का सम्मिश्रण करके पूर्ण रूप से प्रभु श्री हनुमान जी की सेवा करिए। क्योंकि आप जब ये करते हैं तो आपके किए गए एक एक कदम, एक एक प्रयास की स्वयं हनुमान जी, महाराज जी ही रक्षा करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल जी हाँ, महाराज जी हनुमान जी तो भक्ति मार्ग पर चलते हुए
आपके स्वयं के लिए किए गए प्रयत्नों की पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अपने लिए जो भी महाराज जी हनुमान जी करवाना चाहेंगे भक्ति मार्ग पर, वह तो मात्र और मात्र आपकी एक परीक्षा होगी। जीवन में जब भी आपके मन में हनुमान जी और महाराज जी के प्रति कुछ भी करने का विचार आता है, तो याद रखिए वह विचार तो मात्र एक परीक्षा का बहाना होता है, क्योंकि उसके द्वारा तो आपकी भक्ति को और ज़्यादा दृढ़ता प्रदान की जाती है और साथ ही हनुमान जी और महाराज जी की विशेष कृपा आपके लिए आगे बढ़कर आती है। आशा करते हैं आज का एक खास वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।